हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दुबे जी की गाड़ी में और मेरा नाम है अनुराग दुबे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मारुति सुजुकी की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रीजा के बारे में। अगर आपको ब्रेजा को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको ब्रेजा को उसके कॉम्पिटिटर से तो कंपेयर करूँगा ही, लेकिन उसके सारे वेरिएंट्स को भी वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से कंपेयर करूँगा, ताकि आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे अच्छा वेरिएंट खरीदने में आसानी हो। सबसे पहले विटारा ब्रेजा के प्राइसेस को देख लेते हैं। ब्रेजा में केवल पेट्रोल इंजन आता है और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलते हैं। मैनुअल वेरिएंट के प्राइसेस 7,34,000 से स्टार्ट होकर 9,75,000 तक जाते हैं। वहीं ऑटोमेटिक वेरिएंट में बेस LXI वेरिएंट नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक ब्रीजा के प्राइसेस 9,75,000 से स्टार्ट होकर 11,15,000 तक जाते हैं। प्राइसेस के बाद अब ब्रेजा को उसके कॉम्पिटिटर से साइज़ के हिसाब से कंपेयर करते हैं, मतलब डायमेंशंस में। अगर लेंथ की बात करें तो सभी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट एक बराबर ही हैं, लेकिन विड्थ की बात करें तो यहाँ पे XUV 300 और नेक्सॉन ब्रेजा से काफ़ी आगे निकल जाती हैं। वहीं वेन्यू और इको स्पोर्ट ब्रेजा से कम है। हाइट में भी ब्रेजा केवल इको स्पोर्ट से ही कम है। व्हील बेस में XUV 300 तो काफ़ी आगे है, लेकिन बाकी सारी गाड़ियाँ लगभग एक बराबर ही हैं। बूट स्पेस में भी ब्रेजा दूसरों से कंपेरेबल ही है। अगर ओवरऑल देखें तो ब्रेजा XUV 300 और इको स्पोर्ट से तो छोटी है, लेकिन फिर भी कंपेरेबल ही है सेगमेंट में। अब हम इंजन्स की बात कर लेते हैं। तो पावर और टॉर्क में वेन्यू के 1.2 लीटर इंजन को अगर हम छोड़ दें तो ब्रेजा बाकी सभी इंजन से कम पावरफुल और कम टॉर्क वाली है। माइलेज में भी ब्रेजा दूसरे कॉम्पिटिटर्स से कंपेरेबल ही है। ब्रेजा की एक खास बात यह है कि इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट में मैनुअल से ज़्यादा माइलेज मिलता है, क्योंकि ऑटोमेटिक में इसे माइल्ड हाइब्रिड मिल जाता है जो मैनुअल के साथ नहीं आता। लेकिन माइल्ड हाइब्रिड के बाद भी ब्रेजा के माइलेज सेगमेंट का एवरेज माइलेज के आसपास ही रह जाता है। ये तो वह कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला। अब हम इसके वेरिएंट्स को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले LXI वेरिएंट के फीचर्स की बात करते हैं। ब्रेजा के LXI वेरिएंट में जो जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके सारे फीचर्स पढ़ भी सकते हैं। LXI में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, स्टील व्हील्स आते हैं, बॉडी कलर ORVM और डोर हैंडल्स मिलते हैं। एक्सटीरियर में अगर केवल व्हील कवर दे दिया जाता तो ये बेस वेरिएंट आपको एक थोड़ा आधा अधूरा नहीं लगता। अगर इंटीरियर की बात करें तो ये म्यूजिक सिस्टम मिलता है, लेकिन ये टच स्क्रीन नहीं है। साथ में आपको सारे पावर विंडोज़ मिल जाते हैं। किसी फीचर्स की सबसे ज़्यादा कमी है अगर तो वो रियर हेडरेस्ट। अब इस वेरिएंट के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपका बजट LXI वेरिएंट तक ही है तो आप इस वेरिएंट को ले सकते हैं, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको लगभग सारे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। अब इसकी सेकंड वेरिएंट जो है VXI उसकी बात करते हैं। तो ये वेरिएंट LXI से ऑलमोस्ट 1 लाख ज़्यादा महंगा है। वहीं इसी वेरिएंट से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है। इस वेरिएंट में LXI के ऊपर जो फीचर्स मिलते हैं वो है LED हेडलैम्प, फुल व्हील कवर, LED DRL, रूफ रेल और हिल होल्ड। वहीं अगर इंटीरियर में बात करें तो पुश स्टार्ट, रियर हेडरेस्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। ये फीचर्स ज़रूरी तो होते हैं, लेकिन 1 लाख रुपीज़ के हिसाब से कम है। मेरे हिसाब से ये वेरिएंट आपको अवॉइड करना चाहिए और इसका ऊपर का वेरिएंट जो ZXI है उसके ऊपर चले जाना चाहिए। ZXI वेरिएंट के फीचर्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। ZXI वेरिएंट VXI से 75,000 ज़्यादा महंगा है, लेकिन इसमें फीचर्स भी उससे ज़्यादा मिलते हैं, जैसे अलॉय व्हील्स, टच स्क्रीन मिल जाता है, नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, रियर वाइपर एंड वॉशर, आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ये फीचर्स 75,000 रुपीज़ को जस्टिफाई भी करते हैं, तो ये वेरिएंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है VXI की जगह पर। अगर आपको एक फुल्ली लोडेड कार चाहिए तो ZXI प्लस वेरिएंट भी है, जो ZXI के ऊपर ऑलमोस्ट 65,000 ज़्यादा महंगा है। इस पैसे के लिए आपको फ्रंट फॉग लैम्प्स, ड्यूअल टोन एक्सटीरियर,
फ्रंट आर्मरेस्ट, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन फीचर्स के लिए 65,000 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनमें से अगर आप रियर पार्किंग कैमरा और फॉग लैंप्स को छोड़ दें तो बाकी चीज़ों की उतनी ज़रूरत भी नहीं है, और ये दो फीचर्स को आप बाद में भी आसानी से फिट करा सकते हैं और आपके पैसे भी बच जाते हैं। अब आखिर में कौन से वेरिएंट्स अच्छे हैं वो बात कर लेते हैं। अगर आपको बजट का प्रॉब्लम है तो आपके लिए एलेक्सा एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बेसिक फीचर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका बजट उससे ज़्यादा है तो आप VXI की जगह ZXI पे चले जाएं, क्योंकि VXI का प्राइस उसकी फ़ीचर्स को जस्टिफाई नहीं करता है, और उसी तरह ZXI प्लस का भी जो प्राइस है वो उसके फीचर्स के हिसाब से ज़्यादा है। अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो ऑटोमेटिक के लिए आपको हर वेरिएंट पे ऑलमोस्ट 1,40,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। मैनुअल के ऊपर जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बाद भी ये अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक ही है। अगर ऑटोमेटिक ही आपको लेना है तो ZXI वेरिएंट आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे गाड़ियों की तरफ भी जाना चाहें तो एक बार उन्हें भी कंसिडर करके देख सकते हैं। ये था मेरा कंपैरिजन वीडियो ब्रेज़ा के उसके वेरिएंट्स के बारे में कि कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपको ये वीडियो पसंद आया है, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।